Assalamu alaikum. Welcome to our new lecture that is based on factorization. As we have already discussed about many cases, for example ka plus kb plus kc फॉर्म आ रही हो, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई वेरिएबल या कांस्टेंट कॉमन आ रहा है तो हमें वो कॉमन लेना होगा. ठीक है, फिर आपने ये देखा कि अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या मिड टर्म के साथ अगर माइनस साइन हो तो उसके लिए फॉर्मूलेशन में a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज होता है. ठीक है, फिर आपने ये देखा कि लेट सी आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में हो कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, या वो एक्सप्रेशन a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इस फॉर्म में हो कि a 1 के इक्वल हो. ठीक है, और ये जो हम फॉर्मूलेशन ले रहे हैं ना इस स्टेप में, उसमें a 1 के इक्वल नहीं है. ठीक है, अदर देन 1 ये कंडीशन मौजूद हो तो इन दोनों के लिए आपने मिड टर्म ब्रेक मेथड एक्चुअली सीखा था. ठीक है, मिड टर्म ब्रेक मेथड के थ्रू हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं. फिर जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर इससे डिस्कस किया उसमें आपने ये देखा कि अगर दो टर्म्स पावर 4 की फॉर्म में मौजूद हों तो फिर आपने उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी होगी. ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे अगर आपके पास जो फैक्टराइजेशन के लिए एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में गिवन हो. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी टाइप को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी फॉर्म आ रही हो. ठीक है, और साथ यहाँ पे k कुछ भी मौजूद हो या इसी k की जगह हमें k एक्स स्क्वायर भी गिवन हो सकता है. ठीक है, तो आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एज इट इज ये एक्सप्रेशन हो और प्लस के एक्स स्क्वायर फॉर्म हो या प्लस के फॉर्म हो तो इन दो टाइप्स के लिए बेसिकली आपने फोकस ये करना है यहाँ पे कि देखिए जो फैक्टर्स गिवन है ना उन दो में कुछ कॉमन तो नहीं है. आप देख सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दोनों में सेम है. तो जो टर्म सेम है ना आपने उस टर्म को किस मेथड से सिंप्लीफाई करना होगा, बेसिकली हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उस एग्जांपल से थ्रू आउट इसको प्रूव करते हैं. ठीक है, अब देखें अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144. ठीक है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों में जो टर्म्स सेम हैं वो कौन सी हैं. आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये दोनों में मौजूद है. अगर ये दोनों में मौजूद है तो आप ऐसा करें इसको कोई डिफरेंट वेरिएबल लेट कर लें. इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी वेरिएबल लेट करें. तो यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y की इक्वल लेट कर लिया है. अब y की इक्वल लेट करने के बाद ना y सब्स्टिट्यूट भी कर दें. जब आप y सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो अभी देखिएगा कि हमें क्या फायदा होता है. ठीक है, अब आप y पुट करने के बाद ये जो दो लीनियर फैक्टर इन टर्म्स ऑफ y आ रहे हैं आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें बाय हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ना आप क्या करेंगे इन दोनों एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करें. y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 5y माइनस 12 5 से 60 विद प्लस साइन आ जाएगा. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई करें. तो 12 प्लस 5 इज एक्चुअली 17 विद नेगेटिव साइन. ठीक है, नेगेटिव साइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन हम यूज करते हैं. अब 144 और 60 को माइनस कर लें. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम 144 और 60 को माइनस करेंगे तो आंसर 84 के इक्वल आ रहा है बट विद नेगेटिव साइन बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन मौजूद है. अब ये जो एक्सप्रेशन मौजूद है वाई स्क्वायर माइनस 17y माइनस 84 इसको आप अगर कंपेयर करें तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली जो फॉर्म है जिसमें a 1 के इक्वल था मींस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म से कंपेयर करें तो ये उस जैसा एक्सप्रेशन ही आ रहा है. बट यहाँ पे x वेरिएबल है तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें y वेरिएबल मौजूद है. इट डजंट मैटर. इट मीन्स इस एक्सप्रेशन को देख के आपको आइडिया हो रहा है कि हमें मिड टर्म ब्रेक करना चाहिए. तो एक्चुअली यहाँ पे हमने दो टर्म्स गेस करनी है जिन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करने से 84 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 17 आंसर आए विद द साइंस विच आर प्रेजेंट हियर. ठीक है, तो एक्चुअली 21 और 4 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 की इक्वल आंसर आ रहा है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो
17 के इक्वल आंसर आ रहा है। अब फर्स्ट टू एक्सप्रेशन में देखें y माइनस 21 एज इट इज, जब y को कॉमन ले रहे हैं और नेक्स्ट 2 से 4 को कॉमन लें तो y माइनस 21 एज इट इज। ठीक है, अब आप इन दोनों एक्सप्रेशन में से y माइनस 21 को अगर कॉमन लेते हैं तो y प्लस 4 के इक्वल आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लास्ट पे ना y की जगह y अगेन बैक सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो y को हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो आप उसको एज इट इज यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, y की जगह y की वैल्यू पुट करें और बाकी जो 21 और 4 है वो एज इट इज, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, और आगे लिख दें कि सिंस वी हैव सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x हियर। ठीक है, अब आप देखें कि अगर मजीद इन दोनों एक्सप्रेशंस पे फोकस करें तो अगेन ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाली प्लस सी वाली फॉर्म आ रही है। अगर इसमें मजीद मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है तो आप मिड टर्म ब्रेक मेथड को यूज करें। तो बेसिकली यहाँ पे 7 3 21 होता है, और अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 4 के इक्वल आ रहा है। और फिर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में अगर आप अगेन मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करते हैं तो आपके पास ये फिनोमेना आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि अगेन फर्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है और लास्ट टू टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें और इसको सेपरेट करने के लिए ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें। और अगेन नेक्स्ट में भी आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करें तो बेसिकली हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इन दोनों में जो टर्म कॉमन आ रही है, जैसे देखें ना फर्स्ट में x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, फिर आप x प्लस 3 को कंबाइन करके लिख दें और नेक्स्ट x माइनस 2 और x माइनस 2 फॉर्म आ रही है। आप इनको एज इट इज लिखते हैं तो ये जो लास्ट फॉर्म आ रही है ना, दिस इज एक्चुअली फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लास्ट पे आप लिख दें हेंस जो एक्सप्रेशन गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144 इक्वल्स x प्लस 3 and x minus 7 and x minus 2 and x minus 2। ठीक है, दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह की टर्म्स अपीयर होती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम सेम इसी प्रोसीजर को यूज करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपीयर हो रहा है। ठीक है, मतलब दोनों में ये टर्म सेम आ रही है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दोनों फैक्टर्स मौजूद है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अदर देन क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स ही गिवन हो। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट हाउ वी सॉल्व द टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस व्हिच आर गिवन इन लीनियर फॉर्म। ठीक है, उसके लिए फिर हम एक डिफरेंट टेक्निक यूज करेंगे।